हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षित भारत में। इस चैनल पर गाइज मैं आपको हिंदी को शुरू से करा रही हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मात्राओं का ज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगी कि मात्राओं को किस तरह से लगाते हैं, जो हमारे व्यंजन होते हैं उन पर हम मात्राएं कैसे लगाते हैं, आज ये मैं आपको बताऊंगी। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मात्रा होती क्या है। स्वरों के बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। यानी जो स्वर होते हैं ना हमारे अ आ इ है ना, वो वाले, तो जब वो मात्रा में चेंज होते हैं ना, जब हम किसी व्यंजन के ऊपर कोई मात्रा लगाते हैं ना, तो वो आ नहीं लगेगा, उनकी ना मात्रा ही बन जाती है। मात्राएं कैसे बन जाती है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे स्वर है हमारा अ, और इसकी मात्रा क्या होती है, कुछ नहीं, यानी अ की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा आप, क प्लस अ यानी आधा क है। जब यहाँ पे नीचे हलंत लगता है तो ये आधा क होता है, तो क प्लस अ, तो ये क्या बना, क। फिर यहाँ पे देखो अगला है हमारा स्वर आ की मात्रा होती है ऐसे ऐसे ही डंडा खींचते हैं ना, इस तरह से, और व्यंजन के दाई तरफ लगती है, दाई तरफ यानी आगे की तरफ। देखो जैसे ये आधा क है प्लस आ है ना, तो क्या बना यहाँ पे, का। अब यहाँ पे है छोटी ई, इसकी मात्रा कैसे लगती है, देखो ये इसकी मात्रा है और व्यंजन की कहाँ लगती है, बाई ओर लगती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे सबसे पहले छोटी ई की मात्रा लगाई, फिर हमने क लिखा, फिर ये क्या बन गया हमारा, की। क्या बना हमारा, की। इसको की मत पढ़ना, की है, छोटी की मात्रा है ना। फिर नेक्स्ट है देखो हमारा बड़ी ई है ना, जिसको हम पढ़ते ई लंबी साउंड करके। इसकी मात्रा देखो ऐसे होती है। इनकी आपको पहचान भी करनी है। अगर आपको पहचान नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मात्रा कैसी है। अब ये कहाँ लगती है, व्यंजन के दाएं ओर। दाएं ओर कैसे लगती है, यहाँ पे देखो क है ना, क पर यहाँ पे लगा के देखो इधर से सामने से इसकी मात्रा, तो क्या बना ये, की, यानी इसको हम लंबा खींचते हैं, की। अब यहाँ पे देखो ये है ऊ, ये जो छोटा ऊ होता है, तो छोटे ऊ की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है। ये व्यंजन के नीचे लगती है। कहाँ लगती है, व्यंजन के नीचे। जैसे यहाँ पे हमने क लिखा और यहाँ पे लिखी छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या बना, कु। अब यहाँ पे है बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगती है और ये व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे व्यंजन के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगती है ना, वैसे ही व्यंजन के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, हम लिखते हैं क और प्लस बड़े ऊ की मात्रा, तो क्या बना ये, कू। देखो यहाँ पे क्या था, कु, ये क्या है, कू, थोड़ा लंबा खींच जाता है। फिर है यहाँ पे देखो री, री की मात्रा कैसी होती है, ऐसी होती है, और ये भी व्यंजन के नीचे ही लगती है। जैसे यहाँ पे हमने क लिखा और री की मात्रा क्या बना, क्री। अभी यहाँ पे देखो ए है, ए की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है, ये व्यंजन के ऊपर लगती है। जैसे हमने लिखा क पर ए की मात्रा, तो क्या बना ये, के, है ना। जैसे हमने कहा उनके पास, है ना, हमने कहा उनके भाई, तो देखो यहाँ पे के की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा हो गई ना, के बन गया। फिर है आई, आई की मात्रा दो होती है, ये भी व्यंजन के ऊपर ही लगती है। जैसे हमने लिखा क, तो क पर हमने दो मात्रा लगाई, ये बना कई, है ना, कई। अब यहाँ पे देखो ओ है ना, ओ का यहाँ पे देखो आ की मात्रा, जैसा डंडा खींचा फिर उसके ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई, तो ये ओ की मात्रा बन गई इस तरह से, है ना। अब इसकी पहचान देख लेना, जैसे पहले आ का डंडा है, फिर उसके ऊपर हमारी ए की मात्रा है, तो ये ओ की मात्रा ऐसी होती है। मतलब ए से, ए में तो देखो ऊपर है और इसमें ओ में नीचे भी डंडा है ना, तो इसको पहचान लेना अच्छे से। अब यहाँ पे देखो अब देखो के की मात्रा थी ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए की मात्रा थी इसके नीचे डंडा नहीं था ना, तो ये के बना। अब यहाँ पे देखो जो ए की मात्रा ना दो है इस पे, यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पे ये भी ऊपर लगती है, और यहाँ पे देखो क पे लगाई दो मात्रा, तो कई कई बना। अब ऐसे ही जैसे ए और ओ की मात्रा है ना, ऐसे ही ओ की मात्रा होती है, बस इसके नीचे डंडा होता है ना, तो ये ओ की बन जाती है। ये व्यंजन के दाईं ओर लगती है। और यहाँ पे देखो क लिखा और हमने आगे लगाई ओ की मात्रा, तो क्या बना, को। जिसे मैंने कहा आपको, उनको, इनको, है ना, इस तरह के शब्द जब हम लिखते हैं। फिर यहाँ पे देखो औ की मात्रा, जैसे ओ की मात्रा होती है सेम वैसे ही होती है, बस इसके ऊपर दो लगते हैं, जैसे ऐ की हुई ना, ऐ की, हाँ, तो ऐसे ही ये भी व्यंजन के दाईं ओर लगती है। जैसे हमने लिखा क और क पे लगाई हमने यहाँ पे औ की मात्रा, तो बना कौ। अब यहाँ लिखा देखो हमने अ पे लगे हमने बिंदी, है ना, तो क्या बना ये आंग।
तो यहाँ पे अंग की मात्रा कैसी होती है, यहाँ पे बिंदु, ठीक है। ये भी व्यंजन की ऊपर लगती है, जैसे क, और अंग की मात्रा तो क्या बना कंग, जैसे कंगन हो गया है ना, जैसे मंजन हो गया है ना, जैसे दंगल हो गया, मंगल हो गया, इस तरह के शब्द लिखते हैं ना। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये अ लिखा ना, उसके आगे 2 बिंदु लगाए तो ये बन गया अह की मात्रा कैसी होती है, ये 2 विसर्ग है ना। अब ये भी व्यंजन के दाई ओर लगते हैं, जैसे हमने लिखा क के आगे लगाई हमने 2 विसर्ग तो क्या बना कह, यहाँ पे ह की साउंड आती है, यहाँ पे ह की साउंड आती है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये मात्राएं समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।